हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग एंड लाइफस्टाइल में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के व्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये समय एक ना कहावत है दोस्तों कि क्या लेकर के आए हैं क्या लेकर के जाना है, जीवन है माटी का पुतला माटी में मिल जाना है। सच है ना, जीवन तो मिट्टी में ही सिमटना है। तो इसीलिए ना मुझे भी मिट्टी के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना पापा और भैया ने मिलकर पूरी बाड़ी तैयार कर ली थी भुट्टा लगाने के लिए, क्योंकि पहली बारिश हो चुकी थी। तो मीहू भी सो के उठ चुके थे। तो फिर क्या था, मैं भी मीहू को लेकर बाड़ी में चली गई। और मीहू को तो मिट्टी खेलना बहुत पसंद है। तो क्योंकि हम लोग रायपुर में रहते हैं ना, तो वहाँ पे उतना सब तो उनको मिल नहीं पाता है, तो इसलिए वो तो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हम लोग भी चले गए वहाँ पे और मैंने थोड़ा सा पापा के साथ भुट्टा लगाया। और मैं बताऊँ आपको, जब हम लोग की कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी ना बचपन में, तो जब ये भुट्टा लगाने का सीज़न आता था और बाड़ी में कुछ कुछ सब्जियां लगाने की बारी आती थी, तो दादा हम लोग सबको कलेक्ट करके ले जाते थे। और उस समय कंपलसरी हुआ करता था, बच्चों का बेचारा कोई ऑप्शन नहीं होता था हमारे पास कि हम ना जाएं। तो सब कोई जाते थे और लगाते थे और एक फैमिली टाइम होता था, वो बहुत ही अच्छा, मतलब मस्ती मजाक, फिर दादा की फटकार, बहुत डांट भी खानी पड़ती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब सेपरेशन हो गया है तो पापा और भैया ही ज़्यादा करके लगाते हैं। और मीहू ना क्या कर रहे थे, यहाँ पे पापा भुट्टा लगाते जा रहे थे तो बिन बिन के ना बीज को अपने मुंह में डाल रहे थे। दवाई वाला था ना, तो पापा काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे कि इसको हटा करके। तो इसलिए फिर मैं मीहू को लेके ना वो कुआं की दूसरी तरफ वाली बाड़ी में चली गई थी। तो यहाँ पे चाचा और हमारे बगल वाले जो चाचा हैं ना, उनकी फैमिली यहाँ पे कुछ लगा रहे थे, तो वहाँ पे मीहू देख रहे थे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पंखा है, ये ना धान उड़ाने का पंखा है, आपको पता ही होगा। तो मीहू इसको देख के ना एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और शाम को हमारे मोहल्ले में पास वाले ही ना एक घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज था। तो एक भैया है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो फिर हम लोग वहाँ पे जाने के लिए मीहू के साथ रेडी हो गए। हम लोग ना बर्थडे पार्टी में गए तो वहाँ पे भैया है ना सारे बच्चों के साथ मिलकर डांस कर रहे थे। और मीहू इतने एक्साइटेड हो गए ना, मीहू वैसे किसी से जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन उनको देख के इतने खुश हो गए थे। उनके यहाँ ना 4-5 बच्चे हैं, तो मीहू तो बच्चों के साथ देख के एकदम भूल ही जाते हैं। बच्चों को बच्चे ही समझ सकते हैं ना, कुछ वैसा ही है। और ये सारे बच्चे मिलकर डांस कर रहे थे। थोड़ा सा आप भी इंजॉय करिए, ये पल है ना। ये दोनों बर्थडे गर्ल्स, इनमें से जो साड़ी में दिख रही है ना, वो हमारी सिस्टर कम सहेली भी है बचपन की। वैसे ये क्लास में हमसे एक क्लास सीनियर थी, मेरी बहन की क्लासमेट थी। इनके साथ ना बचपन की बहुत सारी यादें हैं। पहले तो कुछ उतना ज़्यादा सुविधा हुआ नहीं करता था ना, तो हम लोग अक्सर मतलब या तो इनके घर में या तो हमारे घर में, हम लोग का घर पास पास में ही है। इतनी सारी गेम्स खेलते थे इनके साथ, इतने सारे घर और पता नहीं क्या 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 इतने सारी खेलते थे। और जो उनके बाजू में है ना, वो हमारी मतलब भाभी लगती हैं, तो उनकी बेटी, दोनों का बर्थडे एक साथ आता है। तो भैया ने दोनों का बर्थडे एक साथ ऑर्गेनाइज़ किया था। और यहाँ पे मीहू भी इतना डांस करे थे, इतना डांस करे थे। इनके लिए मतलब छोटी छोटी खुशियाँ होती है घर में, बस छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन कर दो और ये साथ में इतने इंजॉय करने लग जाते हैं। तो और हम लोगों ने बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट किया। उसके बाद भैया ने हम लोग खाना खाने के लिए रोक लिया था। और खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, तो हम लोग को बहुत लेट हो गया था, 11 बजे तक रुकना पड़ा था। फिर बारिश में ही हम लोग छाता लेके घर आ गए थे। तो यहाँ पे और कुछ क्लिप्स हैं अच्छे अच्छे, तो आप उनको इंजॉय करिए, है ना। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे रहिए, ट्यून रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय। तो आप इंजॉय करिए कुछ क्लिप्स।